फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, टीटीएमएल में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक ऐसे ही हमें दिखलाई देगा और ये अपर सर्किट हमें कहां तक जारी रहते हुए दिखलाई देगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीटीएमएल को हायर लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है, तो देखा जाए तो उनको एक अच्छी खासी लॉस हो रही है, क्योंकि हायर लेवल से टीटीएमएल करीब करीब हमें 55 से 60% टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो काफी सारे लोगों को एक अच्छा खासा वहां से लॉस भी हो रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए। टीटीएमएल में उन्हें अभी पोजीशन बनाकर रखना सही होगा या नहीं, या फिर उन्हें अभी एवरेज करना सही होगा, या फिर पूरी तरीके से अवॉइड करे, या फिर सेल आउट करके निकल जाए। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, टीटीएमएल से लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, उन चीजों को हम लोग जानेंगे। और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल से अगर हम लोग खरीद कर रखते हैं टीटीएमएल को, तो वहां से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 111 रुपये 90 पैसे में, हाई बनाया इसने 113 रुपये 65 पैसे का, लो बनाया इसने 109 रुपया। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, अभी फिलहाल ये किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि पिछले 3 दिनों से इस स्टॉक में हमें सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और पिछले 5 दिनों के अंदर ये स्टॉक हमें 92 93 रुपीज के लेवल तक जाता हुआ भी हमें दिखलाई दिया है। तो देखा जाए तो जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा था, दैट मीन्स 290 रुपए का लेवल से, उस लेवल से स्टॉक काफी ज्यादा पीट चुका है। और उस लेवल से स्टॉक में हमें एक बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है, और बहुत सारे लोग इस स्टॉक में अभी देखा जाए तो फंस चुके हैं। जिस तरह से टीटीएमएल में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी, उसी तरह से इसमें हमें एक गिरावट भी बनते हुए दिखलाई दी। और बहुत सारे लोग ये स्टॉक में अभी फंस चुके हैं। वो लोग इससे अभी चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्हें इस स्टॉक से एक अच्छी खासी लॉस हो रही है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, अभी अभी इसे होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, तो इसे हम लोग जानेंगे। वहीं अगर पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक में 35 36 रुपए में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा था, और वहां से जो इसमें हमें एक मूवमेंट बनता हुआ दिखलाई दे, ये स्टॉक डायरेक्टली हमें 290 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दे। लेकिन मार्केट में जैसे ही हमें गिरावट देखने को मिली, साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दी। लेकिन ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से बहुत भयंकर तरीका से टूट चुका है, और ये स्टॉक हमें करीब करीब 60% तक टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है अपने ऊपरी लेवल से। तो देखा जाए तो 60% का जो गिरावट आपको दिखलाई दे रहा है, वो कम नहीं होता है। क्योंकि अगर आप नोटिस किए होंगे, नॉर्मली अगर कोई भी स्टॉक अपने हाई बनाता है और वहां से स्टॉक में गिरावट मिलती है, तो स्टॉक करीब करीब 25 से 28 या मैक्स टू मैक्स 30% तक गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है। लेकिन इस स्टॉक में हमें बहुत भयंकर एक गिरावट दिखलाई दी, क्लोज टू 60% का एक गिरावट हमें स्टॉक में बनते हुए दिखलाई दी। तो देखा जाए तो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जान लो कि नो डाउट मार्केट में गिरावट हमें दिखलाई दी, इस वजह से टीटीएमएल भी हमें वीक होता हुआ दिखलाई दे। लेकिन इसके पीछे और भी एक रीजन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इसमें स्टेक लेने का। तो गवर्नमेंट ने जब इसमें स्टेक लेने का जब डिसीजन अपना सामने लाया, और जो प्राइस जो फाइनलाइज की, वो 43 रुपीज का प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से आया था। तो इस वजह से ये जो प्राइस इन्वेस्टर्स को हजम नहीं हुआ, और इन्वेस्टर्स ने इसे बेचना शुरू कर दिया, और इसमें हमें एक बहुत भयंकर गिरावट होते हुए दिखलाई दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और आखिरकार गवर्नमेंट को स्टेक देने का डिसीजन को टीटीएमएल ने खारिज किया, और उसके बाद से फिर से इसमें हमें एक थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखलाई दी। तो देखा है तो ये भी एक रीजन है टीटीएमएल में हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। और जो दूसरा रीजन जो सामने निकल कर आ रहा है, वो है सुपर ऐप। सुपर ऐप को तो लॉन्च होने का बात था, लेकिन सुपर ऐप लॉन्च होता हुआ हमें नहीं दिखलाई दिया, क्योंकि सुपर ऐप में बहुत सारे अभी टेक्निकली ग्लिच है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो इस वजह से सुपर ऐप को भी लॉन्च होने में डिले हो रही है। क्योंकि दोस्तों, सुपर ऐप आए या ना आए, लेकिन टाटा टेली सर्विसेज का जो कारोबार है, वो हमें अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई दे रही है। क्योंकि टाटा टेली सर्विसेज का जो स्मार्ट इंटरनेट सर्विस है, वो बहुत ही अच्छी तरीका से ग्रोथ कर रही है। और इसने जो मेनली जिसे टारगेट किया है, वो है स्मॉल बिजनेस, स्मॉल कॉर्पोरेट बिजनेस। इसे ये लोग टारगेट करके अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और नो डाउट दोस्तों, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट सर्विस का, ये बहुत ही अच्छा सर्विस टाटा से टेली सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि ये जो सर्विसेज है स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली, क्योंकि इनको यहाँ से कम रेट में एक अच्छा सर्विस भी मिल रहा है, और इसका जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छा है। और टाटा टेली सर्विस ये दावा करती है कि स्मॉल बिजनेस या स्मॉल कॉर्पोरेट बिजनेस को जो फिशिंग होती है, उससे भी इसको प्रोटेक्ट करेगी। इस तरह की इसमें सिक्योरिटीज
इंटीग्रेट की गई है। तो देखा जाए तो इसका जो ये बिजनेस है बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि टाटा प्ले जो टाटा टेली सर्विसेज का एक सब्सिडरी कंपनी है वो भी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि टाटा स्काई जो कि अभी टाटा प्ले के नाम से जाना जाता है, इसका जो मार्केट शेयर है वो 33.37% का आपको दिखलाई दे रहा है। तो मार्केट कैप एक अच्छा खासा मार्केट कैप हमें टाटा टेली सर्विसेज का दिखला रहा है और इसका बिजनेस भी हमें अच्छा खासा चलते हुए दिखला रहा है और ऑलमोस्ट ये प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। और धीरे धीरे करके दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज अभी पटरी पर आ रही है और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से अपना बिजनेस सेट कर रही है और धीरे धीरे करके ये सारे सर्विसेज ला रही है, नो डाउट दोस्तों इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में इसका बैलेंस शीट हमें सुधरते हुए दिखलाई देगा और साथ ही साथ दोस्तों ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो हमें प्रॉफिट में भी आते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखोगे दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से हमें इसके बैलेंस शीट में भी सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है, सेल्स में भी हमें बढ़ोतरी दिखलाई दे रही है, नेट प्रॉफिट में भी हमें थोड़ी मोड़ी सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात इसके बैलेंस शीट में मुझे ये लगती है कि जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो अनचेंज है। दैट मीन्स जितना कैप है 75% का उतने ही प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बनाए रखे हुए, दैट मीन्स 74.36 का प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो कि अनचेंज है और कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं है और बाजार में इतना हमें भयंकर गिरावट दिखलाई दी, लेकिन एफआईएस का लीवरेज जो है वो हमें बरकरार रहते हुए दिखलाई दे रही है। 0.79% का एफआईएस का इसमें इन्वेस्टमेंट है। डीआईएस का इन्वेस्टमेंट देख लो दोस्तों 0.01% था जो कि बढ़कर 0.02% का हो गया और जो पब्लिक का होल्डिंग्स है वो 24.83% का आपको दिखलाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा हमें दिखलाई दे रहा है और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से टीटीएल में हमें सुधार होते हुए दिखलाई दे रहा है, जिस तरह से कंपनी पटरी पर आ रही है और जब भी सुपर ऐप आ जाएगा दोस्तों सिर्फ टीटीएल में हमें एक अच्छी खासी बूम होते हुए दिखलाई देगी, टीटीएल हमें फिर से बहुत तेजी से भागता हुआ दिखलाई देगा। अब जस्ट आप इंतजार कर लो कब सुपर ऐप आ रहा है, जैसे ही सुपर ऐप आएगा दोस्तों टीटीएमएल को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, फिर से इसमें हमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा कंटिन्यूअस बेसिस पे और ये फिर से 200 रुपए के पार हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। अब अगर इसके चार्ट को देखो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों इसने जो 72 रुपीज से जो तेजी पकड़ना शुरू किया, ये तेजी डायरेक्ट हमें 140 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई दिया, फिर यहाँ से एक तेजी पकड़ा जो कि 184 में हमें जाता हुआ दिखलाई दिया, उसके बाद इसमें हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखलाई दी। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 113 रुपए, तो अभी ये जो लेवल है ये अपने कोई भी सपोर्ट लेवल के रेंज में ट्रेड नहीं कर रहा है। तो मेरी राय यही होगी कि अगर आप टीटीएम में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, नो डाउट टीटीएल में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, लेकिन मे बी ये अपर सर्किट कब लोअर सर्किट में चला जाए किसी को नहीं पता है। तो मैं हर समय आपको यही बताता हूँ दोस्तों कि सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को उसके सपोर्ट लेवल में अगर खरीद के रखते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, क्योंकि अगर आप सपोर्ट लेवल को ना देके ही खरीदारी कर लो तो बहुत बहुत कम ही चांसेस होता है कि वहाँ से आपको रिटर्न मिले, वहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है। मे बी अगर आपका लक अच्छा हो तो वहाँ से आप रिटर्न बना भी सकते हो, लेकिन देखा जाए तो ये एक तुक्का की तरह काम करता है। तो अगर आप टीटीएम में अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों, मेरी मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी आप वेट कर लो दोस्तों। 142 रुपीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। जब भी ये स्टॉक 142 रुपीज के लेवल को ब्रेक करता है वहां से आप अपना फ्रेश एंट्री ले लो दोस्तों। नो डाउट दोस्तों वहां से आपको 30 से 40% का एक रिटर्न वहां से आप जरूर से बना लोगे। अभी भी अगर आप इस लेवल पे खरीदारी करते हो नो डाउट दोस्तों मे बी आप रिटर्न बना भी सकते हो, लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ से स्टॉक मे बी नीचे की तरफ भी जा सकता है, अपर सर्किट भी लगा सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। ये देखा जाए तो एक तुक्का की तरह काम करेगा, लेकिन अगर परफेक्ट सपोर्ट लेवल पे हम लोग खरीदते हैं तो नो डाउट दोस्तों वहां से 90% चांस होता है वहां से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो 142 रुपीज का जब भी लेवल को ब्रेक करता है वहां से आप फ्रेश बाइंग करो, नो डाउट आपको 30 से 40% का वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।